हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो लास्ट होगा इस चैप्टर का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर है। इसके पहले वीडियो को आप देखिए अगर आप नए आए हो चैनल पे। तो फिर उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो चैनल को। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस में जो फ्रांस था उसमें इन्होंने अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप को त्याग दिया था, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस को लाया गया था, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता। सेंसरशिप क्या होती है? जब रोक टोक होती है किसके ऊपर? मीडिया के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर। कोई क्या लिख रहा है, क्या छाप रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मीडिया के माध्यम से करे। कोई तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहता है या किसी सॉन्ग के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्टार्ट हुई फिर उसके बाद फ्रांस में। और नेपोलियन बोनापार्ट फिर वहाँ पे एक योद्धा था, एक सेनापति था, एक सैनिक था, ठीक है, एक सोल्जर था। और इसने क्या करा? फ्रांस का विस्तार करा और बहुत बड़ी सीमाओं को जीता इसने। कहा कि यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी सीमाओं को, और उनको फ्रांस के राज्य में मिला लिया। फ्रांस को बहुत बड़ी बाउंड्री कर दी इसने। और नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में इसकी हार हुई थी फिर 1815 में, ठीक है। वाटरलू के वॉर ऑफ वाटरलू में ये हारा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, पर्शिया के द्वारा, रशिया के द्वारा, ठीक है, इन और ऑस्ट्रिया के द्वारा। 4 देशों ने मिलकर इसको हराया था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, ठीक है। वो अपने को किस प्रकार से देखता है कि उसने मॉडर्नाइजेशन करा यूरोप का, और साथ में उसने फ्रांस का भी मॉडर्नाइजेशन करा। लेकिन साथ में उसने क्या करा? एक वो वहाँ पे किसी सैनिक शासन लेके आया था। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसने प्रोटेक्शन दिया। किस चीज़ को? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को। इसके अलावा इसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, जो यूरोप में अलग अलग सिस्टम था किस चीज़ का? वेट का और मेज़र करने का। मान लिया कि दिल्ली में अलग प्रकार का वेट है, 1 किलो का अलग भार है, वही गाजियाबाद में अलग है, वही। तो जो 29 स्टेट थे यूरोप के, 29 कंट्री थे, उन सब का इसने एक जैसा वेट और मेज़रमेंट का सिस्टम लेके आया, जिसकी वजह से जो ट्रेडर थे उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, कहीं पे वेट कम है, कहीं पे ज़्यादा है, मेज़रमेंट के अलग अलग तरीके हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया, ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को इसने प्रोटेक्शन दी, सुरक्षा दी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये किसके द्वारा करा गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। और 1815 में इसने बैटल ऑफ वाटरलू में इसकी हार हुई थी रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा। इसको आप याद भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। ए बी आर पी। ए बी का मतलब होता है ए बी डिविलियर्स, और आर पी, ये आर पी है, रेस्ट इन पीस। इस तरह से मैंने फार्मूला याद करा हुआ है। ए बी डिविलियर्स, रेस्ट इन पीस। ए बी डिविलियर्स बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर। रेस्ट इन पीस। ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन, ठीक है, आर से रसिया और पी से पर्सिया। तो इन लोगों ने मिलकर किसको? वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के बैटल में, ठीक है, युद्ध में किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में। द आइडिया लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो लिबर्टी है, जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, इसके अलावा फर्टर्निटी है और इक्वलिटी है, ये 3 चीज़ें किसकी? फ्रांस रिवॉल्यूशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, इन्होंने भी किस चीज़ को? इस चीज़ की फ़िलॉसफी को अपनाया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी अपने वहाँ पे लगाया था, ठीक है। ट्री ऑफ लिबर्टी अपने, टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान था। ये मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में है, ठीक है। तो मैसूर जो स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, वहाँ का ये बहुत बड़ा राजा था टीपू सुल्तान, जिसकी 1799 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। और राजा राम मोहन राय ने भी इनको फॉलो किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को एक आइडियोलॉजी दी, किस चीज़ की? लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की, ठीक है। लिबर्टी को हम स्वतंत्रता कहते हैं, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी भाईचारा, ब्रदरहुड की, पूरे वर्ल्ड में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि मोनार्की को ख़त्म किया जा सकता है। किस चीज़ को? मोनार्की को, मोनार्की का एंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग देशों में भी यहाँ के जो वो रूसो थे, जीन जैक रूसो, वॉल्टियर था, उसका उन लोगों की फिलॉसफी गई और अलग अलग जगह क्या हुआ? आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद लोगों को फ्रीडम मिली, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।